नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं इसके बारे में, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो क्लास 9th के टॉपिक है। अगर आपने इसके पहले के पॉलिनोमियल की वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर वीडियोस को जरूर देख लें। और 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेगी और हर टॉपिक पर वीडियोस मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, लिखा हुआ है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जो पूरा पॉलिनोमियल है ना, उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स, सपोज करो मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया x माइनस 1। पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x। तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल ये जो x है, इस x की जगह हम ऐसा पुट करें कुछ कि ये इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1। क्या पुट कर देता हूँ? 1। x की जगह अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ये 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। मैंने x की जगह क्या पुट करा था? 1 पुट करा था। इसका मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करी मैंने 1, जिसने इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? 0 बना दिया। तो ये जो 1 पुट करा था, ये इस पॉलिनोमियल की क्या होगी? जीरोस होगी। क्या होगी? जीरोस। तो जीरोस की डेफिनेशन क्या थी? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये मैंने क्या करा? एक एग्जांपल ले लिया। अब मैंने यहाँ x की जगह 2 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो अगर मैं इसको 2 पुट कर देता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और ये माइनस 2 अपनी जगह पे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और ये माइनस 2, 4 में से 2 गए तो कितना आया? 2। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 0 आई? नहीं आई। यहाँ तो आ गई थी, तो यहाँ 2 आई है, 0 नहीं आई। इसलिए ये जो मैंने पुट करा था x इक्वल टू 2, वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस नहीं होगी। अगर ये जीरोस होती तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देती है? 0 बना देती। जैसे यहाँ 0 बनाया था वैसे यहाँ भी 0 बना देती। अगर 0 नहीं बन पाया तो वो जीरोस नहीं होगी उस पॉलिनोमियल की। तो सर इसकी जीरोस क्या होगी फिर? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगी इसकी जीरोस? यहाँ 2 आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 2 0। यहाँ 2 कब आएगा? जब हम x की जगह √2 पुट करेंगे। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होगी? √2। क्या होगी? √2। क्योंकि हमने √2 जब पुट करा तो इसने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरोस बना दिया। तो ये 0 बना दिया, तो ये पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जीरोस हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और आपको चेक करके बताना है कि x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो इसका जीरोस होगा या नहीं होगा। देखो, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम x की जगह क्या पुट करेंगे? हम x की जगह 2 पुट करेंगे। x की जगह 2 पुट करेंगे मतलब एट एक्स इक्वल टू 2। 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 पुट कर दिया, तो x का स्क्वायर था तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 2 है, ये इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जीरोस हो जाएगी। तो चेक करना था तो हम लिख देंगे यस, ये क्या होगा? जीरोस होगा। किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये बात तो सही है कि हम चेक करना सीख गए कि कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि उसने पॉलिनोमियल दे दिया और पॉलिनोमियल देने के बाद पूछ लिया कि इसकी जीरोस फाइंड करो। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो उसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया x माइनस 2, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x माइनस 2। फाइंड करनी है इसकी जीरोस, जीरोस इसकी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे? देखो,
ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को जीरोस क्या करता है, इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। क्या कर देता है, जीरो बना देता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरो फाइंड करनी है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। कर दिया तो इससे x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू इससे क्या आई, 2 आई। क्या आई, 2। ये जो x की वैल्यू आएगी ना, यही आपका क्या होगा, जीरोस होगा। क्या होगा, जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, x इक्वल टू 2। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया x स्क्वायर माइनस 7। ये मैंने क्या करा, एक एग्जांपल ले लिया और इसकी मेरे को क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। बिल्कुल रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ गया। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √7। क्या आएगी, √7। तो √7 आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से लगती है, किस तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं, इसके बारे में। तो देखो ध्यान से, मैं आपको पहले बचपन की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे मैंने लिखा हो 29/7। जैसे ये इस सवाल को सॉल्व करना होता था तो हम कैसे करते थे कि 7 से डिवाइड करते थे 29 को। ठीक है, तो हम लिखते थे 7 4 जा 28 और 29 में से 28 गया तो 1। तो ये जो होता था हमारे पास, ये इसको हम बोलते थे रिमाइंडर। क्या बोलते थे, रिमाइंडर। जो ये बच जाता था ना लास्ट में, इसको हम बोलते थे रिमाइंडर। और ये जो 7 लिखा हुआ है इसको हम बोलते थे डिवीज़र। क्या बोलते थे, डिवीज़र बोलते थे। और ये जो ऊपर लिखा होता था, जितने टाइम डिवाइड होता था, उसको हम बोलते थे क्वोशिएंट। क्या बोलते थे, क्वोशिएंट बोलते थे। और ये जो अंदर लिखा होता है इसको हम बोलते थे डिविडेंड। क्या बोलते थे, डिविडेंड। मैं एक बार आपको यहाँ लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ होता था, तो ये वाली चीज़ होती थी आपके पास डिवीज़र, ये होती थी आपके पास क्वोशिएंट, ये आपके पास होती थी डिविडेंड, और यहाँ जो लास्ट में आपके पास बचता था वो होता था आपका रिमाइंडर। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अब ध्यान से देखना। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना होता था इस टाइप के, तो आप डिवाइड करते थे, तब आपको पता चलता था कि रिमाइंडर क्या है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ये वो बताती है कि रिमाइंडर थ्योरम का अगर आप यूज़ करते हो तो आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से। किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। अब ध्यान से देखना, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x 3x² + x - 1, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल और दिया हुआ है g of x, जिसकी वैल्यू है x + 1। दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं। आपको अगर इनको डिवाइड करना है, x + 1 से अगर आपको इसको डिवाइड करना है, मतलब g of x को डिवाइड करना है p of x से, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे। लेकिन ये प्रोसेस नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जिससे आपको डिवाइड करना है, मतलब जो आपका डिवीज़र है, जो आपका डिवीज़र है उसको आप 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो, 0 के। मतलब ये जो x + 1 है इसको आप 0 के इक्वल रख दो। जब x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, आपने x + 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। ये जो -1 आपकी वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो। क्या बोला मैंने, p of x आपके पास ये था, तो p of -1, क्योंकि x की जगह अपन क्या रखेंगे, -1, इक्वल टू 3 की जगह 3, x इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह क्या आ जाएगा, -1, और ये -1 अपनी जगह पे। सोल्व करो, 3 का 3, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये 3 -1 क्या हो गया -2, तो 3 में से 2 गए तो आपके पास क्या आया, 1 आया। आपके पास क्या आया, 1। तो ये 1 ही आपका क्या होगा, ये 1 ही आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। कुछ समझ में आया। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है अगर आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो जो आपका डिवीज़र होता है तो उस डिवीज़र को आप 0 के इक्वल कर दो। तो 0 के इक्वल कर दिया आपने,
तो 0 के इक्वल करने से वेरिएबल की वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो जो भी आंसर आपका आता है वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या आपने डिवाइड किया? नहीं किया। हमने इस प्रोसेस को किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। हमने क्या करा कि इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा, जो x की वैल्यू आई उसको इसमें पुट करा और जो आंसर आया वही हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आपको रिमाइंडर फाइंड करना है और आपको दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसका मतलब पी ओ एक्स की वैल्यू ये है और जी ओ एक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो क्या करोगे आप, जो डिवीज़र होता है ना, जो डिवीज़र होता है उसको 0 के इक्वल रखते हो, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। प्लस 1 इधर से उठ के इधर आ जाएगा, इधर, तो -1। अब इस -1 को कहाँ पुट करोगे, उसमें पुट करोगे, तो 2 की जगह 2, x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 2, x की जगह हम रखेंगे -1 और -1 अपनी जगह पे। ये 2 वैसा का वैसा, -1 की पावर 3 क्या होता है, -1, तो ये -1 यहाँ आ गया, प्लस की जगह प्लस, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 होता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, -1। अब देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, ये 1 प्लस का है और ये माइनस का है, 1 माइनस 1 0 हो गया या कैंसिल हो गया, कैसे भी कर लो। अब ये प्लस का 2 में से 2 गए तो कितने बचे, 0। कितने बचे, 0। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारे पास रिमाइंडर आया 0। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और रिमाइंडर थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, हम जो पहले डिवाइड करते थे ना, डिवाइड की प्रोसेस करते थे, क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवीज़र, वो आपको कुछ भी नहीं लिखना। आपको क्या करना है, जो डिवीज़र होता है और डिवीज़र को आपकी NCERT की बुक में GOX के नाम से शो किया गया है। तो GOX को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद हमें वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, चाहे वो x हो या y हो। उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में रख देंगे POX में। तो जैसे ही हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 हो, 1 हो, -1 हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा आपका, वो आपका रिमाइंडर होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के तीनों क्लासों की जितने भी टॉपिक है उन सब पे वीडियोस आती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।